dear students. Today's topic is cryobank. A cryobank is a facility that is capable to extracting and storing a number of different organic materials and tissues. These tissues are then stored for use should the need arise. These tissues are stored at such low temperatures that the cells are prevented from damaging themselves or evolving them from their initial state. Cryobank technologies have been an emerging and orderly study since science since 1950s. Recent advances in the techniques used to freeze the tissue samples have allowed contemporary scientists the ability to preserve any number of the beneficial tissues. While it's normal to refer to the tissues or frozen, most cryobank technologies actually try not to freeze. आप यहाँ ध्यान दें, क्रायो प्रिजर्वेशन और फ्रोजन डिफरेंट है. हमें टिश्यू को फ्रीज नहीं करना होता है ना. फ्रीज से तो वो एकदम वेरी लो टेम्परेचर से उनकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी और टिश्यू की डेथ भी हो सकती है. तो वहाँ ये बता रहे हैं कि वाइल इट्स नॉर्मल टू रेफर to the tissue as frozen, most cryobank technology actually trying not to freeze the samples but to cool them. Ice crystals that form during freezing can actually damage the sensitivity of the tissues. This is why scientists refer to cryobank tissues as preserved rather than frozen. Now question arises, how does a cryobank work? क्रायोबैंक वर्क्स बाय फर्स्ट कलेक्टिंग द टिश्यू सैंपल. सबसे पहले हम टिश्यू को सैंपल को कलेक्ट करेंगे एंड जब कलेक्ट हो जाएगा तो उसको एक स्पेशल वॉयल्स होती हैं उनमें ट्रांसफ़र करेंगे और उन वॉयल्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पर हम उसको कूल करेंगे. डिपेंड करता है कि वो टिश्यू की नेचर कैसी है. जब डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं और डिफरेंट कूलिंग रेट्स होते हैं उनके. अलग अलग टिश्यू के अलग अलग टेम्परेचर रेट होगा और कुछ टिश्यू डैमेज भी हो जाते हैं और एक बार जब टिश्यू को सफिशिएंट प्रिजर्व हो जाता है देन स्टोर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. हम यहाँ ये भी ध्यान देते हैं कि जो प्रिजर्विंग टेम्परेचर है उस पर कोई टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज करते हैं और जो वो एक स्टेट बाय स्टैंड पर आ जाता है कि अब इस टेम्परेचर पर इसको कोई डैमेज नहीं होगा तो उसी टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व करके स्टोर कर लेते हैं. क्योंकि प्रिजर्वेशन से लो टेम्परेचर से उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सीज हो जाती हैं और सेल का फंक्शन सीज हो जाता है. लेकिन स्टेडी स्टेट में रहते हैं ये जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं तो सेल के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना. तो फिर इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एनी माइक्रोबियल और बैक्टीरियल एक्टिविटी फ्रॉम द कंटामिनेटिंग द टिश्यूज़. जो क्रायोबैंक का जो कंसेप्ट है वो न केवल प्लांट मटेरियल को या एनिमल मटेरियल टिश्यूज़ को लाइव कंडीशन में रखता है बल्कि बैक्टीरियल माइक्रोबियल कंटामिनेशन से भी सेफ रखने का इसका एक उद्देश्य होता है. ए ग्रेट क्रायोबैंक विल रूटीनली टेस्ट टिश्यूज टू इंश्योर देयर प्रिजर्व क्वालिटी, है ना. वो चेक भी करते रहते हैं बार बार. अब अगेन क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोर्ड इन क्रायोबैंक. फॉर एनिमल्स एग्स, स्पर्म्स, एम्ब्रियोज, स्टेम सेल्स, ब्लड, umbilical cord blood, tissue samples such as skin and bone. It is refer for the animal part. For plant part, the different tissues of the different organs of the plant can be stored, which can be grown in the tissue culture laboratory. So the explant material
can be stored in cryobank. The cryobank technology works best when preserving small groups of cells. छोटे छोटे सेल्स वाले रखेंगे तो करेंगे होल ऑर्गन, जैसे एनिमल के केस में कह रहे हैं कि हार्ट, लंग एंड किडनीज को सक्सेसफुली स्टोर नहीं किया जा सकता, अभी तक नहीं करा जा सकता है, लेकिन इनके टिश्यूज़ को कर सकते हैं. तो साइंटिस्ट्स आर कंटिन्यूइंग टू फाइंड आउट द न्यू प्रिजर्वेशन मेथड्स इन ऑर्गन्स के रखने के लिए, है ना. तो फिर many diseases, disabilities could be eradicated entirely with the help of the stored cells and tissues. ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिजर्व सेल और टिश्यू से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है. Who can use a cryobank? While it's generally assumed that cryobanks are useful only for genetic material and fertility treatments, cryobanks can be used by anyone. कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. इसका नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में आपको